अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इफ्तारी में बनाया था चिकन पास्ता वाइट सॉस में और साथ में स्टीक्स। तो स्टीक्स बनाने के लिए हमने 2 चिकन बोनलेस चेस्ट पीस लिए थे, उनको स्टीक्स की फॉर्म में कटवा लिया था। और इसके बाद अब मैं इनको थोड़ा सा फ्लैटन कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से थोड़े से हैमर की मदद से, ताकि थोड़े से फ्लैट हो जाएं और फिर इस तरह से इनकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो ये सारे पीसेस जो हैं इनको मैंने फ्लैटन कर लिया है और अब मैं इनकी मैरिनेशन जो है वो प्रिपेयर करने लगी हूँ। ये एक बॉक्स में मैंने इस वक्त नमक डाला है, तकरीबन 1.25 चाय का चम्मच इसमें नमक गया है। और इसमें कुटी लाल मिर्च गई है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डाली थी, पिसा हुआ पाउडर काली मिर्च का। और साथ में तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें पार्सले लीव्स डाले थे। और पार्सले लीव्स डालने के बाद इसमें जो 1 टेबल स्पून जितनी इसमें वुस्टरशायर सॉस डाली थी, 1 टेबल स्पून जितनी इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस का डाला था। और उसके बाद ये सारा मैरिनेशन प्रिपेयर करके इसको हम चिकन के पीसेस पर लगा देंगे। और उसके बाद इन चिकन के पीसेस को थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे पड़ा रहने दें ताकि ये मैरिनेट हो जाएं अच्छे से। मैरिनेट होने के बाद फिर हम इनको ग्रिल पैन में डाल के तो जस्ट ग्रिल कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें सॉसेस ऐड कर दी हैं, सोया सॉस डाली थी, वुस्टरशायर सॉस डाली थी और रेड चिली सॉस के लिए उसकी बॉटल का ढक्कन मुझसे खुल नहीं रहा था क्योंकि वो नई थी, उस पर सील लगी हुई थी। तो बहरहाल फिर मैंने उसकी सील खोली और उसके बाद उसमें से 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस का जो है वो इसमें डाला। और इस तरह से सारी मैरिनेशन जो है वो प्रिपेयर हो गई। अब इस मैरिनेशन को हमने 1-1 टेबल स्पून के हिसाब से, ये टेबल स्पून मेरे पास मेजरिंग स्पून ही हैं, तो 1-1 टेबल स्पून के हिसाब से ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। लगा के आप इसको हाथों की मदद से या किसी ब्रश की मदद से इनके ऊपर दोनों साइड्स पे अच्छे तरीके से लगा के उसके बाद आप इसको किसी इस तरह से ट्रे में रख दें और इनको कुछ देर के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें। तो ये इनके अंदर मसाला जो है वो बड़े अच्छे से जज़्ब हो जाएगा और इनका फिर जब हम इनको ग्रिल करेंगे तो इनका फ्लेवर या टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। तो बस ये मैं इनको यहाँ पर मैरिनेशन इसकी कर रही हूँ प्रिपेयर। और उसके बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद मैं पास्ता बनाऊँगी। पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाई थी, उस वाइट सॉस के साथ फिर मैंने मैक्रोनी जो थी वो सौते की थी थोड़ी सी सब्जियों के साथ और फिर उसको वाइट सॉस के साथ मिक्स करके और फिर उसके बाद स्टीक्स को अलग से ग्रिल पैन में ग्रिल करके। और ग्रिल पैन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन जो नॉर्मल फ्राई पैन होता है नॉन स्टिक वाला, उसमें मैंने 1-1 चाय का चम्मच जितना ऑयल लगा के उसमें ये जो चिकन के पीसेस थे इनको रख के तो इनको इतना पकाया था कि इनका अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाए और ये पक जाए। तो तकरीबन 5 to 7 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं एक पीस को, अगर वो अच्छे से मैरिनेट हुआ हो तो बस ये सब में फिर ये हमारी आज की इफ्तारी थी। और मेरे घर में तो सबको ये इफ्तारी बहुत पसंद है। तो चिकन अल्फ्रेडो पास्ता की जो एग्जैक्ट रेसिपी है ये थोड़ी सी उसमें ट्विस्ट है। तो बस बाकी जो है ऑलमोस्ट स्टेप्स जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि अल्फ्रेडो पास्ता के हैं। तो ये जी मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। वाइट सॉस के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें घी डाला है, उसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाला है, 2 कप इसमें यखनी के डाले हैं, कुछ मसाले डाले हैं और 1 पैकेट इसमें क्रीम डाल के इसको इतना पकाया है कि ये गाढ़ी हो जाए। अब जो सॉस है उसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब आप उसको पास्ता में मिक्स करेंगे तो वो टुकड़ियों की सूरत में पास्ता के ऊपर जम जाती है। तो आपने सॉस को इतना बस थोड़ा रनी जैसे इसका टेक्सचर हो उसके साथ रखेंगे तो फिर ये है कि ये पास्ता में बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और ये साथ में पैन में मैं स्टीक्स को ग्रिल कर रही हूँ हल्की आंच पे। इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी तकरीबन आधा कप के बराबर सॉस में। और बस सॉस हमारी प्रिपेयर हो गई और अब मैं ये पास्ता जो है इसको बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 क्यूब डाली है मैंने और 1 प्याज का, हरे प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो काटा है, वो काट के डाल दिया है। साथ में इसमें कुछ चिकन के श्रेडेड बोनलेस पीसेस थे, साथ में कुछ मसाले जैसे नमक, कुटी लाल मिर्च और सोया सॉस।
डाल के इसको मिक्स किया, उसमें सॉस डाली है, उसमें ग्रीन जो अनियन है वो डाले हैं और उसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल दी है। बस ये यहाँ पे डन हो गया और इसको थोड़ा सा बस कुक किया है और फिर फाइनली ये जी हमारी प्लेट्स की लुक थी जो आज अफ्तारी के लिए हमने